एक इंसान बहुत ही क्रूर था। वह बचपन से रास्तों के प्राणियों को पत्थर, लात, डंडा मार के परेशान करता था, उन्हें सताता था। कभी कभी उसने दी गई चोटों से वह प्राणी जान भी गंवा देते। आज तक उसने अनगिनत जानें ली थी। एक दिन वह इंसान रास्ते से अपने मोटरसाइकिल पे जा रहा था। रास्ते में उसके पीछे से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक का ब्रेक फेल था और ट्रक वाले ने गलती से उस इंसान को ट्रक से उड़ा दिया और वहां से भाग गया। वह इंसान अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा। उसकी आत्मा उस शरीर में घुसने का प्रयास कर रही थी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी आत्मा को कोई शक्ति ऊपर खींच रही थी। वह उसका विरोध कर रहा था, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। आत्मा पृथ्वी से बाहर तेजी से अंतरिक्ष से गुजर रही थी। आखिर वह किसी खाली सी जगह पे जाके रुक गया। वह एक गोल बबल में फंस गया था। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु निकल नहीं रहा था। बहुत कोशिश के बाद वह उस बबल से बाहर निकला तो उसने देखा कि वह धरती पे था, परंतु उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके 4 पैर और एक पूंछ थी। कुछ समझ में आए उससे पहले कुछ कुत्ते उसे दौड़ते दिखे। उसने देखा कि एक लड़का कुत्तों के पीछे डंडा लेके भाग रहा था। उस लड़के को देख के वह हैरान हो गया। वह लड़का कोई और नहीं, वही इंसान था। उसे समझ में आया कि अब वह कुत्ते के जन्म में आया है। वह उस लड़के को समझाने के लिए आगे गया कि मत मारो, ये मैं ही हूं तुम्हारा भविष्य। तब तक उस लड़के ने उसके सर पे डंडा मारा और आगे गया। उसकी आत्मा फिर से उसी बबल में आ गई। यही चक्र बार बार चल रहा था। फिर उसने उस बबल में अंदर जाने की कोशिश की। बहुत अंदर तक जाने के बाद उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसने देखा कि ऐसे ही अनगिनत बबल वहां पे थे और हर बबल में वही इंसान फंसा हुआ था और वह फंसी हुई आत्माएं वहां से बाहर निकल के धरती पे किसी पक्षी या प्राणी के रूप में उसी के इंसानी रूप के हाथों से मर के वापस बबल में आ रही है। उसे यह समझ में आया, उसने जिंदगी भर जितने भी जीव जंतु प्राणियों की हत्याएं की थी यह उसकी सजा थी और वह उन जानवरों को नहीं बल्कि खुद को ही मार रहा था। कहानी का तात्पर्य यह है कि कभी भी किसी भी प्राणी, पक्षी, जीव जंतुओं या किसी भी जीव को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह भी हमारे तरह ही इस दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें उनकी जिंदगी सुकून से जीने दे।